नीट में 30 रिपीटेड क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं अभी फिजिक्स अभी जो है नीट के एग्जाम में 15 डेज तो हैं, तो मैं डेली आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगी और उनकी ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आप जो है नीट के एग्जाम में 30 फिजिक्स के क्वेश्चन सही करके आए। देखिए पहला क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स का। देखिए वेव ऑप्टिक्स में जो जनरली आता है, आप प्रूफ के साथ देखिए, पिछले 10 सालों में YDSC ऑल्टरनेटली आया है। मतलब वेव ऑप्टिक्स में YDSC का क्वेश्चन आता ही, वेव ऑप्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो YDSC है, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप एक बार समझ लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे YDSC कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं YDSC की भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी कि वेव ऑप्टिक्स में YDSC का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन वेव, ये तो वेव ऑप्टिक्स 12th में है, 11th में आता है वेव का चैप्टर। तो 11th में जो वेव है उसमें जो क्वेश्चन आता है बार बार रिपीट होता है, वो डॉपलर इफेक्ट से रिपीट होता है। अब ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन जो है करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा डॉपलर इफेक्ट समझाऊं, लेकिन इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है कि डॉपलर इफेक्ट आप इजीली कैसे कर पाओगे। तो अभी आज देखिए वेव ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन YDSC से आप कर लीजिए। अगर YDSC आपको नहीं आता है तो मैं YDSC की भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, ये क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरा, वेव में से डॉपलर इफेक्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है नीट में, हर बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन हम कैसे उसकी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ शॉर्ट ट्रिक ऑफ डॉपलर इफेक्ट। देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी आपको डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन करना है तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपसे एपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। तो देखिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी की एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे करेंगे हम। हमेशा वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर की है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो सोर्स की वेलोसिटी कह रही हूँ, स्पीड, जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो सोर्स की स्पीड है उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे ऑलवेज। और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रखेंगे। ये नहीं कि भाई ऑब्जर्वर की तरफ ही रखेंगे हमेशा साउंड की वेलोसिटी, क्योंकि साउंड को सुनना तो ऑब्जर्वर को ही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को ऑब्जर्वर की तरफ रखेंगे। सोर्स की वेलोसिटी को हमेशा हम फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में रखेंगे, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी में आपसे गलती से बोल रही हूँ, स्पीड बोल रहे हैं, यहाँ पे हम स्पीड यूज करेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं देख रहे। देखिए जो स्पीड है ऑब्जर्वर की उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसके फॉर्मूले सब याद हो जाएंगे आपको कैसे। देखिए ऑब्जर्वर और सोर्स, देखिए अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो अब मैं क्या, अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो मैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जोड़ दूंगी, तभी तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी। और अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड तो कम हो रही है, यानी कि मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड में ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो घटा दूंगी, माइनस कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो आपने कहा, देखिए अगर आपको ध्यान ये रखना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ऑब्जर्वर को न्यूमरेटर में रखेंगे और सोर्स को डिनोमिनेटर में रखेंगे, और वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी। तो ऑब्जर्वर सोर्स के अगर पास जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ रही है, तो इसलिए साउंड की वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की स्पीड जोड़ दूंगी। और अगर वो दूर जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कम हो रही है, तो साउंड की स्पीड में मैं ऑब्जर्वर की स्पीड को घटा दूंगी। बस इतना सा याद रखना है। अब अगर मान लीजिए सोर्स है, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, अगर सोर्स दूर जा रहा है तो इसका उल्टा करेंगे, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में सोर्स की घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो हम प्लस कर देंगे। देखिए ऑब्जर्वर जब सोर्स के पास जा रहा था तो हमने प्लस करी थी, लेकिन सोर्स जब ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो माइनस कर रहे हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, सारे फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो हम माइनस करेंगे, लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो हम प्लस करेंगे। ये बस इतना सा आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जर्वर पास जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है, और ऑब्जर्वर दूर जाता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाता है तो स्पीड जो है हमारी डिक्रीज हो गई, और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई। बस इतने से याद रखनी है। आप देखिए इसके कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके फॉर्मूले बना देंगे। देखिए मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर, अब देखिए आपके सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मूविंग है, यानी कि दोनों ही मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। देखिए मैंने बताया ये सोर्स क्या है, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो सोर्स है।
तो वो सोर्स की वेलोसिटी ये भी उसकी तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर भी उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ रखेंगे। तो ये आपने बना लिया डायग्राम। और उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताइए। एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब ये लिखना है, ये आप भूल जाते हो कैसे करें। तो देखिए हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड में प्लस और माइनस ही तो करना है। अब वी तो हम ऊपर लिखेंगे दोनों जगह, ठीक है। अब हम हर बार क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, कहाँ प्लस लगाएं कहाँ माइनस लगाएं। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी ऑब्जर्वर जो है सोर्स के पास जाता है, देखिए ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, मैंने लिखा है ऑब्जर्वर जब सोर्स के पास आए तो स्पीड बढ़ जाती है, तो v प्लस वी ओ लिखते हैं। तो इसीलिए v प्लस वी ओ हुआ, क्योंकि ऑब्जर्वर तो सोर्स के पास जा रहा है तो प्लस आ गया। और अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सोर्स है वो भी तो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता है तो v माइनस वी एस लिखते हैं, तो v माइनस वी एस। तो आपको तो फॉर्मूला पहले से याद हो गया कि यहाँ पे v माइनस वी एस आएगा। बात आ गई समझ में आपकी। तो अब बस आपको ये 4 बातें याद रखनी है। अगर ऑब्जर्वर पास जाता है तो v प्लस वी ओ हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ पे सोर्स पास जा रहा है, जब सोर्स पास जाता है तो आपका v माइनस वी एस आता है, तो ये v माइनस वी एस आ गया। तो इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी से, ऑफ साउंड से। और अगर इसी क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो आप इसे हटा दीजिए, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा एफ एपरेंट इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। मतलब कोई भी रेस्ट पे हो सकता है, ये रेस्ट पे हो जाए तो इसे हटा दीजिए, इसे यहाँ से हटा दो, तो v प्लस वी एस और अपॉन v और एफ एस तो है ही, पूरा फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा। अब देखिए बोथ मूविंग अवे ईच अदर, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। तो देखिए अब ये जो सोर्स है ये तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता होता है तो v प्लस वी एस लिखते हैं, और सोर्स को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो देखो ये तो v प्लस वी एस आ गया। अब उसने कहा देखिए ऑब्जर्वर भी तो, ये जो ऑब्जर्वर है ये भी तो सोर्स से दूर जा रहा है, और जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाता है, तो v माइनस वी ओ लिखते हैं। तो देखिए v माइनस वी ओ लिखा, यानी कि वही फॉर्मूला बन गया। अब आपको ये प्लस माइनस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ अगर आपने ये 4 बातें याद रख ली कि ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो v प्लस वी ओ होता है, दूर जा रहा है तो v माइनस वी ओ होता है, और सोर्स जब ऑब्जर्वर के पास जाता है तो उसका उल्टा होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई वो साउंड की फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ नीचे प्लस आ गया। जब ये चीज़ बढ़ जाएगी तो ये तो कम हो जाएगी ना। अच्छा, अब चौथा, अब इसमें से ये किसी को भी रेस्ट पे कर सकता है, जिसे रेस्ट पे करा उसे काट के 0 कर दो। अगर मान लीजिए इसने सोर्स को रेस्ट पे कर दिया यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ 0 हो गई, तो आपका फॉर्मूला हो गया एफ एपरेंट इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी इंटू एफ एस। और अगर इसने मान लीजिए ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर दिया तो इसे वी ओ को 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ एस। तो ये आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी के 8 फॉर्मूले हैं, इन्हीं से बन जाएंगे सब। अगला क्वेश्चन देखिए, सोर्स फॉलोइंग ऑब्जर्वर, सोर्स जो है ऑब्जर्वर को फॉलो कर रहा है। देखिए ये रहा ऑब्जर्वर, ये बेचारा आगे जा रहा था, और जो ये सोर्स है जहां से आवाज आ रही है, सोर्स वो जो है उसे फॉलो कर रहा है, तो वो उसके पीछे जा रहा है। और मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ रखते हैं, तो ये मैंने आगे कर दी। अब देखिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको ही बनाना है, मुझे नहीं बनाना। कैसे बनाएंगे, देखिए ऑब्जर्वर से पूछिए ये क्या कर रहा है बेचारा ऑब्जर्वर तो दूर जा रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो दूर जाने में मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, v माइनस वी ओ। तो देखो मैंने v माइनस वी ओ लिख दिया, ऑब्जर्वर को हमेशा ऊपर लिखते हैं। फिर अब देखिए सोर्स तो पास में जा रहा है, और सोर्स जब पास में जाता है तो v माइनस वी एस होता है, तो v माइनस वी एस लिख दिया इंटू एफ एस। तो करना ही एफ एपरेंट का क्वेश्चन आता है इसमें। अब देखिए ऑब्जर्वर फॉलोइंग सोर्स, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, सोर्स ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वर उसके पीछे पीछे जा रहा है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने आपको बताई है हमेशा ही ऑब्जर्वर की तरफ दिखाएंगे आप, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होती है। आप देखिए एफ एपरेंट का फॉर्मूला आप अपने आप ही बना लेंगे। अब ये देखिए ऑब्जर्वर से पूछिए क्या कर रहा है, ये तो इसके पास जा रहा है सोर्स के, तो पास जाने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, v प्लस वी एस, v प्लस वी ओ, तो v प्लस वी ओ हो गया। अब सोर्स से पूछिए भाई तुम क्या कर रहे हो, सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स तो दूर जा रहा है,
और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो फॉर्मूला v प्लस वी एस होता है, तो v प्लस वी एस आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि v प्लस वी एस क्यों आया। तो अब इसमें से किसी को भी ये कह देगी रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे कर दीजिए भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो यही रहेगा, इन दोनों में से किसी को भी रेस्ट पे कर दोगे तो वो 0 हो गया, तो v अपॉन v प्लस वी एस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 8 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में जैसे मैंने यहाँ बताया कि एफ एपरेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ एफ एपरेंट बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर तो हम बता ही नहीं सकते, कैन नॉट से वेदर द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज और डिक्रीज, ना ही हम इस केस में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में ही माइनस हो गया है। अब हमें ये पता होगा कि किस स्पीड से जा रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर की स्पीड तेज है कि इसकी स्पीड तेज है, तो वो उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि एफ एपरेंट ज़्यादा होगा एफ एस से या कम होगा। क्योंकि अगर आपकी ये चीज ज्यादा हो गई तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये चीज ज्यादा हो गई तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें तो हमने बता दिया कि एफ एपरेंट जो है ज्यादा हो जाएगा और इसमें कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों केस में हम नहीं बता सकते कि एफ एपरेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन सारे करा दिए। मतलब डॉपलर इफेक्ट एवरी ईयर नीट में आ रहा है क्वेश्चन, और वाईडीएससी। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपके हो गए। वाईडीएससी अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप वाईडीएससी का क्वेश्चन जरूर करके जाइए। एक तो वाईडीएससी और एक डॉपलर इफेक्ट, हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको डेली 30 क्वेश्चन, मैं आपको रोज 2-2 क्वेश्चन करके नीट के एग्जाम से पहले 30 क्वेश्चंस करा दूंगी, जो कि हर बार नीट के एग्जाम में फिजिक्स में रिपीट ही होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।